उसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट ब्रांच है साइंस की वो जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी का भी बायो के साथ जो है वो रिलेशनशिप है। अब जियोग्राफी क्या होती है कि ज़मीन, जियो का जो मतलब है वो लैंड है, या आप अर्थ के बारे में या ज़मीन के बारे में जब पढ़ते हैं कि ज़मीन के ऊपर कितने जो है वो रीजन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ बर आज़म हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज़ हैं, मालक हैं, वो कहाँ पर हैं। ज़मीन के ऊपर खुश्की भी है, ज़मीन के ऊपर जो है वो पानी भी है, हवा भी है, ठीक है। तो ये ज़मीन जो है वो हमारी मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। तो इन रीजन्स के बारे में या ज़मीन के हवाले से जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको आप जियोग्राफी कहते हैं। अब बायो जियोग्राफी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो बायो जियोग्राफी में हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो मुख्तलिफ जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनके अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, उनकी अक्रस कहाँ पर है, कहाँ पर वो पाए जाते हैं, कहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फैले हुए हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ज़मीन के ऊपर जो है वो लैंड है, खुश्की है, उसके बाद ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पर पानी होगा। तो लैंड के ऊपर जो जानदार पाए जाते हैं, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कैमल की। तो अगर हमें ज़मीन के इस हिस्से के बारे में पता है, इस रीजन के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, तो उसको देखते हुए हम वहाँ पर रहने वाले जो जानदार हैं, वहाँ पर जो रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम जो है वो जान सकते हैं। इसी तरह जो है वाटर है, तो वाटर के अंदर कॉमन एक एनिमल जो है वो फिश जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। तो वाटर की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं या वाटर के जो है वो क्या खसूसियात हैं, उसके साथ ही हम रिलेट करते हैं फिर कि वहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर हैं, वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो पौधे हैं, उनका भी उसके साथ हम जो है फिर रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसे जो है वो हम बायोजियोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच है साइंस की, तो वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कितनी उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, आपने कितनी उसके ऊपर लागत लगाई है, और आपको उससे फ़ायदा कितना मिल रहा है, आपको उससे नुकसान कितना मिल रहा है। अब बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिनको आप अपने कारोबार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए आप जो है वो उनको यूज़ करते हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना आप उसके ऊपर जो है वो पैसा लगाएंगे, कितनी आपको उससे जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, कितना आपको उससे जो है वो नुकसान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर हम जो है वो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी अगर आपको इकोनॉमिक्स के जो रूल्स हैं या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज है, तो फिर आप उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं और उससे जो है वो अपना फ़ायदा निकालते हैं या जो भी चीज़। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक शख्स ने जो है वो वीट की फसल लगाई है, गंदम की फसल लगाई हुई है, तो उसके ऊपर उसने कितने पैसे लगाए हैं, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या आई है और उसकी प्रॉफिट वैल्यू उसके ऊपर उसकी क्या आई है, कितनी पैदावार जो है वो उसको इसका फ़ायदा कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस बायो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो है वो फार्म्स बनाए जाते हैं, पोल्ट्री फार्म्स बनाए जाते हैं, मुर्गियाँ जो है पाली जाती हैं, या जो है वो डेयरी फार्म्स बनाए जाते हैं, जिससे जो है वो दूध वगैरह जो है वो उससे हमें मिलता है या गोश्त वगैरह मिलता है, तो उससे वो पैसे कमाते हैं। तो उससे उन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना उन्होंने उसकी जो है वो लागत लगाई है, कितने उससे जो है वो उनको नुकसान हुआ है, फ़ायदा कितना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इनको फिर बायो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।